Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, this morning time I want to greet each and every one of you in the name of Jesus. आज भोर के समय मैं आप में से हर एक को यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करती हूँ। In this world we don't have anybody to rely upon. इस संसार में कोई नहीं जिस पर हम भरोसा कर सके। But Jesus says, I will help you at all times. लेकिन यीशु कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूँगा। When you call me, I'll be there to help you. जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपलब्ध रहूँगा। In our family life we face so many problems every day. अपने पारिवारिक जीवनों में प्रतिदिन हम अनेक समस्याओं का सामना करते हैं। We are not able to take any decision sometimes. और कई बार हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। But when we have Jesus with us, लेकिन जब हमारे साथ यीशु होते हैं, He will guide us and lead us in the way He wants us to go ahead. तो जिस तरह से वो चाहते हैं हम आगे बढ़े उसमें वो हमारी अगुवाई करते हैं। So today, my brothers and sisters, तो आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, give your heart to Jesus. अपना हृदय आप यीशु को दें। Ask Him to come and dwell with you in your family life. आप उससे कहें कि आकर के आपके पारिवारिक जीवन में रहे। You will receive all these blessings. आप ये सारी आशीषों को पाएंगे। We welcome you to watch this program. हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। You are going to receive all the blessings. आप इन सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें। Our precious friends, मेरे प्रिय दोस्तों, we are coming to the city of Lucknow in Uttar Pradesh. हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आ रहे हैं। नवाबों की नगरी लखनऊ में यीशु बुलाता है प्रार्थना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरन सह परिवार आप तक परमेश्वर की आशीषों को पहुंचाने के लिए प्रार्थना करने आ रहे हैं। Name Chandra Bose is coming again and again. नाम चंद्र बोस है। The fit of anger is leaving you, Mr. Chandra Bose. वो मैंने माना कि हाँ ये बात सत्य है और ये नाम मेरा लिया गया है। Holy Spirit is coming upon you freely. During the prayer time, the Holy Spirit power came upon me and I couldn't control and I fell in the ground. Nobody touched me. Lily, God heals you. You called my name Lily. Praise God has the Lord. healed me today and I'm so happy that I'm able to give testimony. Come on, clap your hands and give Jesus all the glory. And also we are going to have a meeting with the partners of Jesus Calls Karunya and Sisha. और यीशु बुलाता है कारुण्य और शीशा सहभागियों के साथ भी हमारी एक सभा है। So if you have not made your children as young partners of the ministry yet, अगर अभी तक आपने अपने बच्चों को युवा सहभागी योजना का सदस्य बनाया नहीं है, if you have not enrolled your family as a family blessing plan partner, अगर आपने आपके परिवार को परिवार आशीष योजना में सदस्य नहीं बनाया है, do it right away. आप इसी वक्त करिएगा। We'll be meeting you as a family and we'll lay hands upon you and pray for you during those days. और हम परिवार सहित आपसे मिलेंगे और आपके ऊपर अपने हाथों को रखकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तारीख है 30 नवंबर 2012 से लेकर 2 दिसंबर 2012 तक। समय हर रोज शाम 5:30 बजे। स्थान है लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज ग्राउंड्स, गोलागंज, लखनऊ, यूपी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप सहपरिवार और मित्रों के साथ इस प्रार्थना महोत्सव में शामिल होकर अपने जीवन में परमेश्वर के स्पर्श को प्राप्त कीजिए। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं रांची से संध्या दास, ये हमारी बेटी है आकांक्षा दास, और बचपन से बहुत ज़्यादा बीमार होती थी, बहुत ही ज़्यादा। एवरी टाइम मतलब ज़रा सा सीज़न चेंज हुआ या ज़रा सा खाना इधर उधर हुआ एकदम
बिल्कुल सीरियस हो जाती थी। मतलब डॉक्टर टेस्ट वगैरह बहुत करने पड़ते थे, लेकिन डॉक्टर पॉल दिनाकरन ने कहा कि वो यंग पार्टनर्स प्लान है, यंग पार्टनर्स प्लान में हमने इसे इनरोल कराया और तब से अभी 3 वर्ष हो चुके हैं, 3 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। प्रभु की महिमा हो, मेरी बेटी को हम लोग आज तक डॉक्टर के पास नहीं लगे हैं, ये बिल्कुल ही हेल्दी है और सुरक्षित भी, मैंने उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा। इसके लिए प्रभु को सारी महिमा मिले। मैं डॉक्टर पॉल दिनाकरन, उनके परिवार और सारे जीसस कॉल्स के प्रेरित योद्धाओं का धन्यवाद करती हूँ कि उनके प्रार्थनाओं के द्वारा हमें ऐसी सुरक्षा मिलती है। मैं आकांक्षा रिमी दास हूँ, मैं यंग पार्टनर हूँ, मेरा तबीयत ठीक रहता है, मैं हर रोज़ स्कूल जाती हूँ। फिर मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं एक बिज़नेस वूमेन हूँ और मैं 3 बिज़नेस रन करती हूँ, लेकिन और मेरे अंडर में 7-8 स्टाफ भी हैं, लेकिन फिर भी हमेशा मुझे तंगी रहती थी। मैंने कर्ज का ये रहता था, कभी पार्टी पेमेंट से कुछ भी है, हमेशा कमी रहती थी। फिर मैंने बिज़नेस ब्लेसिंग प्लान में इनरोल कराया खुद को और मैंने प्रभु के सेवकों के हाथ मजबूत किए और इस तरह से प्रभु ने हमें बहुत एक्स दिया उसके रिटर्न में। और आज मैं ये गवाही देती हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं बिज़नेस आराम से रन करती हूँ और सभी को पेमेंट्स भी कर सकती हूँ, सब कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा भी रहता है। मैं प्रभु के लिए भी डोनेट करती हूँ और सेवकाई के लिए भी देती हूँ और मुझे हर चीज़ में आनंद ही मिलता है मतलब। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि भजन संहिता 34 में जैसे लिखा है कि जवान सिंहों को तो फिर भी घटी होती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी बात की कमी नहीं होती है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु के इन सब प्लान जो डॉक्टर पॉल दिनाकरन ने बनाए हैं, इन सब प्लान से जुड़ें और सेवकाई के हाथ मजबूत करें और इससे इन रिटर्न आपको डबल फोल्ड निश्चित ही मिलता है। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, प्रभु सारी महिमा प्रभु को मिले और डॉक्टर पॉल दिनाकरन और जितने भी प्रेयर योद्धाओं सबको मैं धन्यवाद करती हूँ कि सबके प्रयास से हम इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जिस परमेश्वर ने इनके जीवनों में आशीष दी है, वही परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष देने को तैयार हैं। पूरे विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को देखते रहिए। यीशु बुलाता है सेवकाई की विभिन्न पद्धतियां, जैसे बच्चों की आशीष योजना, प्रार्थना भवन सेवकाई, पत्रिकाओं और पुस्तकों द्वारा सेवकाई और इत्यादि के द्वारा विश्व भर में परमेश्वर के प्रेम और तरस को पहुंचा रही है। आप भी इस शुभ कार्य में हमारी मदद कर दूसरों के जीवन में आशीष लाने का कारण बनिए। आप अपनी दान राशि को यीशु बुलाता है के नाम पर चेक, ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर के द्वारा इस पते पर भेजें। हमारा पता है प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजाजी साले, चेन्नई 600001। आप इसे हमारी सुरक्षित वेबसाइट के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org। बहन इवेंजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है। आइए अब उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। Today we are going to see the vessels of His mercies. आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर की करुणा या उसके जो दया के पात्र या बर्तन उनके बारे में। God's vessels, the vessels of honor. परमेश्वर के ऐसे पात्र जो कि आदर के पात्र हैं। God is going to make every one of you as a vessel of honor today. आज परमेश्वर आप में से हर एक को एक आदर का पात्र बनाना चाहते हैं। We can see clearly in 2 Timothy 2:20. The Bible says, "In a large house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of clay, and some to honor and some to dishonor." हम इस बात को 2 तिमोथी 2 और उसके वचन 20 में बहुत ही स्पष्ट रूप से देखते हैं। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। In a large house there are so many types of vessels. तो एक बड़े घर में कई प्रकार के बर्तन या पात्र होते हैं। There are vessels of gold, of silver, some of wood and of clay, and so many vessels. हम देखते हैं कि ऐसे घर में सोने चांदी के भी पात्र होते हैं, वहाँ लकड़ी के भी पात्र होते हैं, मिट्टी के भी पात्र होते हैं, कई प्रकार के पात्र हैं। But how God wants us to be? लेकिन परमेश्वर जो है कैसा चाहता है कि हम हों? He wants us to be the vessel of gold. वो चाहता है कि हम सोने के पात्र बने, a vessel of honor.
हम आदर के पात्र बने। That's why in the same chapter verse 21 we can see, if a man therefore cleanses himself of all these things, he shall be a vessel of honor, he shall be sanctified, he shall be useful to the master and be prepared to do any good work. और इसलिए इस अध्याय के वचन 21 में हम इस बात को भी देखते हैं जहां लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। Every one of you have come here with such a longing heart for God to bless us like this. आप में से हर एक ऐसे ही प्यासे हृदय के साथ आए हैं कि परमेश्वर आपको ऐसी आशीष दे। But we may have come here crying like this. हो सकता है कि आप ऐसे ही पुकार के साथ आए हैं। If we see in Psalm 31:12, अगर हम भजन 31 वचन 12 को देखें, we can see a broken vessel. तो वहाँ हम एक टूटे हुए पात्र या बर्तन को देखते हैं। We may also be like that. शायद हम ऐसे ही हो सकते हैं। We may have lost our dear ones and we may have come here like that. शायद हम अपने प्रियों को खो दिया है और ऐसे ही टूटे स्थिति में आए हैं। Or we may have ailments in our bodies. या हो सकता है हमारे शरीरों में कई प्रकार के रोग हों, So many diseases. कई बीमारियां हों। We may have come here as a broken vessel. हम यहाँ पर एक टूटे फूटे पात्र के रूप में आए हैं। Or else we may have come here as the Bible says in Jeremiah 51:34. या फिर जैसा यिर्मयाह 51 वचन 34 कहता है, We may have come here as an empty vessel. हम एक खाली बर्तन के रूप में यहाँ आए हों। You may say, I have no wisdom at all. आप कह सकते हैं मुझ में कोई भी ज्ञान नहीं है। I am a young boy, I am a young girl, but I have no wisdom at all. मैं तो एक छोटा लड़का हूँ, मैं एक छोटी लड़की हूँ, मुझ में कोई ज्ञान बुद्धि नहीं। Or else we may say, I am lacking in so many things. या हम कह सकते हैं कि कई चीजों में मुझे कई घटिया हैं। I am an empty vessel. मैं एक खाली पात्र हूँ। You may be crying like that. शायद आप ऐसे ही रोते होंगे। No, my dear brothers and sisters. ना मेरे प्रिय भाई और बहनों। God wants us to be a vessel of honor. परमेश्वर चाहता है कि हम एक आदर का पात्र बने। That's why God has brought you here. इसलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ लाया है। To make you a vessel of honor. ताकि वह आपको एक आदर का पात्र बनाए। The Lord says in Deuteronomy 28:13. व्यवस्थाविवरण 28 और वचन 13 में बाइबल कहती है, What does he say? I will make you the head and not the tail. वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। And also he says you will always be at the top. और वो साथ ही ये भी कहता है कि तुम हमेशा शिरोमणि ठहरोगे। And you will never be at the bottom. और तुम कभी भी नीचे नहीं होगे। We so many times will say, oh, I am nothing. कई बार हम ये कहते हैं, ओ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। I am an unworthy person. मैं एक अपात्र अयोग्य हूँ। But God wants His children to be a worthy vessel of honor. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो आदर के पात्र बने। Today God is going to make every one of you like that. आज परमेश्वर आप में से हर एक को ऐसा ही बनाना चाहता है। Can we believe that and say one hallelujah? और हम ऐसा ही विश्वास करके कहें हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In your heart you must say, oh, today I am going back as a vessel of honor. आपको अपने हृदय के अंदर में विश्वास के साथ यही कहना है, आज मैं एक आदर के पात्र के रूप में जा रहा हूँ। God creates every person as an original. परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक वास्तविक रूप देता है। And not as a duplicate. वो उसको एक डुप्लीकेट के रूप में नहीं रचता। God creates every star like that. परमेश्वर हर एक तारे को ऐसे रचता है। He considers ourselves as a star. वो हम में से हर एक को एक तारा मानता है। You see in 1 Corinthians 15:41. अगर आप पहला कुरिन्थी 15 और वचन 41 देखें, The glory of every star is different. तो हर एक तारे की का जो तेज है वो भिन्न भिन्न होता है। Each star is in different size. हर एक तारा जो है वो भिन्न आकार या साइज का होता है। They are in different places. वे अलग अलग स्थानों पर हैं। But all of them shine for only one purpose. लेकिन उनमें से हर एक जो है केवल एक उद्देश्य के कारण रोशन होता है। God also wants us to be like that. परमेश्वर चाहता है कि हम भी बिल्कुल वैसे ही हों। And not only that, God calls every star by name. और केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर हर एक तारे को नाम लेकर पुकारता है। If you see in Psalm 1
147:4, अगर आप भजन 147 और उसके वचन 4 को देखें, the Lord calls each star by name, तो परमेश्वर यहोवा हर एक तारे को नाम लेकर पुकारता है and He ensures that every stars are there. और सुनिश्चित करता है कि हर एक तारा वहाँ विद्यमान हो। We see in Isaiah 40:26, हम यशायाह 40 और वचन 26 में देखते हैं, God finds none of the stars missing. परमेश्वर इस बात को देखता है कि कोई भी तारा जो है वो अनुपस्थित ना हो। In the same way, God has created us like that. वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी रचा है। He never wants to miss a blessing for us. वो नहीं चाहता कि हम में से कोई हमारी कोई भी आशीष को खो दे। And not only that, He wants these stars to shine forever and ever. और इतना ही नहीं, वो ये भी चाहता है कि ये तारे जो हैं सदा काल चमकते रहे। Not only for 1 day or 2 days or 3 days. ये नहीं कि एक दिन या 2 दिन या 3 दिनों के लिए चमके। He wants these stars to shine forever and ever. वो चाहता है कि ये जो तारे हैं वे हमेशा हमेशा रोशन रहे। In Daniel 12:3 we can see this. दानियल 12 उसके वचन 3 में हम इस बात को देखते हैं। God has created a vessel of honor like that. ऐसे ही परमेश्वर ने एक आदर के पात्र को रचा है। You have come here as a young boy and a young girl. आप एक युवा युवती के रूप में शादी यहाँ आए हैं, Or else you are a elder person. या हो सकता आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हो। God wants every one of you to shine like that. परमेश्वर चाहते हैं कि आप में से हर एक वैसे ही चमकते रहें। Our Lord is our light. हमारा प्रभु हमारी रोशनी है। He wants us to shine like Him. और वो चाहता है कि जैसे वो रोशन है हम भी उसकी तरह ही रोशन हो। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, all this time we have heard the Lord's message. इस पूरे समय हमने परमेश्वर के संदेशों को सुना है। And also how God makes us a vessel of honor. और ये भी कि कैसे परमेश्वर हमें आदर का एक पात्र बनाते हैं। We may say I am an empty vessel. हम कह सकते हैं कि मैं तो एक खाली पात्र हूँ। I am a broken vessel. मैं एक टूटा हुआ पात्र हूँ। No, my dear brothers and sisters. ना मेरे प्रिय मित्रों, कदापि भी ऐसा नहीं। Today God is going to make every vessel as a vessel of gold. आज परमेश्वर हर एक पात्र को एक सोने के पात्र सा बनाने वाले हैं। And He is going to fill every vessel. और हर एक पात्र को वो भरने भी वाले हैं। So we may not say, oh, I am an empty vessel. तो हम ये ना कहें कि ओ मैं तो एक खाली पात्र हूँ। Shall we ask God to fill our vessel? आइए हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारे पात्रों को भर दें। Let us all pray to God. आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें। Our loving heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, Lord, I beg you to bless each and every one of your children, to bless Master. मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ स्वामी कि आप अपने एक एक संतान को आशीष दें। They may say, oh, I am a broken hearted person. वो कह सकते हैं कि मैं तो एक टूटा हुआ व्यक्ति हूँ। Or they may say, oh, I am an empty vessel. या वो कह सकते हैं कि मैं तो एक खाली पात्र सा हूँ। Anything I do, it is not at all prospering. मैं जो भी करता हूँ वो कोई भी उन्नत नहीं हो रहा। Oh Lord, have compassion on your children, Master. ओ स्वामी, आप अपने बच्चों के ऊपर में दया करें, तरस खाएं। Lord, fill every vessel who is broken and who is empty, Master. आज हर एक टूटे हुए बर्तन को प्रभु जी, हर एक खाली बर्तन को प्रभु जी आप पूरी तरह भर दें। That's why you came into this world, Lord. इसीलिए तो आप इस संसार में आए थे प्रभु जी। To bless each and every one of them, Master. आप उनमें से हर एक को आशीष देने के लिए आए स्वामी। Whoever they may be, bless them, Lord. चाहे वे कोई भी क्यों न हो, आप उन्हें आशीष दें प्रभु जी। Let your power come and fill every one of them, Master. आपकी सामर्थ आकर के उनमें से हर एक को इस समय भर दे स्वामी। Each one of them are special in your sight, Master. उनमें से हर एक आपकी दृष्टि में आपके लिए अनमोल है स्वामी। Lord, bless them, Lord. प्रभु जी आप उन्हें आशीष दें। And make them a vessel of honor, Master. और स्वामी आप उन्हें एक आदर का पात्र बनाएं। Make every one of them as a shining star, Lord. प्रभु जी आप उनमें से हर एक को एक चमकते हुए सितारे की तरह बनाएं। Let them shine for your glory, Master. उन्हें दें वे आपकी महिमा के लिए चमक न पाए प्रभु जी। Let your light come and fall upon every one of them who is praying, Lord. हर एक जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर अभी आपकी रोशनी आकर चमकने लगे। Fill them, Master. उन्हें भर दे स्वामी। They may be small or they may be
big person, Master, fill them, Lord. चाहे वे छोटे जन हो चाहे बड़े, आप उनमें से हर एक को भर दे स्वामी। We thank you for your filling them right now, Master. हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि अभी आप उन्हें भर रहे हैं स्वामी। You are delivering so many people who are broken hearted, Master. हर एक जो टूटे हृदय हैं, आप उन्हें छुटकारा दे रहे हैं स्वामी। Because of sickness, because of financial problem, they are broken hearted, Master. आज अपनी गरीबी के कारण से और रोग के कारण से वो टूटे हृदय के लोग हैं। We thank you for filling them right now. हम धन्यवाद देते हैं कि इसी समय आप उन्हें भर रहे हैं। Fill them with your power. उन्हें अपनी सामर्थ से भर दें। Fill them with your joy, Master. स्वामी आप उन्हें अपने आनंद से भर दें। Let your joy come upon them now. इसी समय आपका आनंद उनके ऊपर में उतर आए। Let their faces shine with glory, Master. और उनके चेहरे आपकी महिमा से चमकने लगे। Deliver them, Lord. आप उन्हें छुटकारा दें प्रभु। Deliver them of their weaknesses. उनके कमजोरियों से आप उन्हें छुटकारा दें। Deliver them of their sicknesses, Master. आप उनके रोगों से आप उन्हें छुटकारा दें स्वामी। Let everyone be perfect now, Lord. इसी समय हर एक जो है प्रभु जी सिद्ध बन जाए। Let all the financial problems disappear now, Master. उन्हें दें इसी समय सारी आर्थिक कठिनाइयां गायब हो जाएं। Whatever may be their problem, let it disappear now, Lord. जो भी उनकी समस्याएं हैं वो इसी समय उनके जीवन से गायब हो जाए प्रभु जी। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I give a miracle to every person who is praying now. हर एक जो समय प्रार्थना कर रहे हैं मैं उनके लिए एक चमत्कार को रखती हूँ प्रभु जी। Let your power come and fill everyone, Master. आपका सामर्थ आकर के हर एक को भर दे स्वामी। Not one of them must miss your blessings, Master. उनमें से कोई भी आपकी आशीषों को चूक न जाए प्रभु जी। Whoever they may be, bless them, Lord. चाहे वे कोई क्यों न आप उन्हें आशीष दे प्रभु। That is your heart, Master. क्योंकि यही आपकी मंशा है। Every one of them are your children, Master. उनमें से हर एक जो है आपकी संतान है स्वामी। So bless them, Lord. इसलिए आप उन्हें आशीष दे प्रभु। Make them a new person. उन्हें एक नया व्यक्ति बनाए। Make them a vessel of honor, Master. स्वामी आप उन्हें एक आदर का पात्र बनाए। Let them shine as gold, Master. वो होने दें कि सोने की तरह चमकने पाए प्रभु जी। Lord, let them be a useful vessel, Master. होने दें प्रभु जी कि वे जो है उपयोगी पात्र बनने पाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You have blessed every one of them, Lord. आपने उनमें से हर एक को आशीष दिया प्रभु जी। We receive your blessings, Master. हम आपकी आशीषों को स्वीकारते हैं स्वामी। In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Are you shy and lonely? Are you burdened with hard times in life? Are you timid? He Carried Me, a book written by Sister Evangeline Paul Dinagaran, will help you out. Sister Evangeline tells about her life and her testimony in this book. Get a copy from Jesus Calls Bookstalls for a donation of ₹75 only, or text PRD and your name to 90940 99977 to order a copy of the book, or order through our website www.jesuscalls.org, or you can send your donation by check or money order to Jesus Calls 72 Rajaji Salai, Chennai 600001. He Carried Me will lead you from timidity to glory. Dear Joshua Mark Missel from Dehradun, Uttaranchal. देहरादून उत्तरांचल से अति प्रिय जाशुआ मार्क मिसल। Happy birthday, Joshua. जाशुआ आपको जन्मदिन बहुत मुबारक हो। God bless you abundantly with great victories according to 2 Corinthians 2:14. दूसरा कुरिन्ती 2:14 के आधार पर परमेश्वर आपको महान जय के साथ आशीषित करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। Father, give Joshua great victories. Let him excel in communication, have the wisdom of God and skill and divine anointing of the Holy Spirit. प्रभु जी आप जाशुआ को महान जय दें। आप उसे हर एक प्रकार के संवाद में श्रेष्ठ बनाएं और उसके साथ ही साथ अपने ज्ञान के साथ आप उसे अच्छा स्वास्थ्य और आत्मिक आशीषों से आशीषित करें।
Lord, bless our precious brother Reginald and dear sister Jerusha Missal and give promotion in the job, blessing and financial prosperity and good health. By the power of the Holy Spirit, let them be blessed. Thank you, Lord. हमारे प्रिय भाई रेजिनाल्ड और साथ ही बहन जरूशा मिसल को प्रभु जी आप आशीषें दें, आप उन्हें उनके कार्य में उन्नति प्रदान करें, आर्थिक रूप से आप उन्हें संपन्नता और आशीषें दें, अच्छे स्वास्थ्य के साथ प्रभु जी आप उनको आशीषित करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा प्रभु ये आशीषित होना पाएं। In Jesus' name, Amen. God bless you. यीशु के नाम में आमीन। Dear Nidhi from Punjab, पंजाब से अति प्रिय निधि, thank you for your thank offering which is blessing millions of people today through this program. आपका धन्यवाद आपकी धन्यवादी भेंट के लिए जिसके द्वारा से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लाखों लोग जो हैं आशीषित हो रहे हैं। May God bless you with richness according to Genesis 27:28. उत्पत्ति 27 और वचन 28 के आधार पर परमेश्वर आपको उत्तम की उत्तमता के साथ आशीषित करे। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। Father, bless her in her nursing studies, give her the right life partner on time and good health. प्रभु जी आप इनके नर्सिंग की पढ़ाई में आप इनको आशीष दें, आप उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के साथ एक अच्छे जीवन साथी के आशीष से भी आशीषित करें। Please bless Anu with divine grace in the BSc and a golden future, Lord. BSc पूरा करने के लिए प्रभु जी आप अनु को ईश्वरीय अनुग्रह के साथ बुद्धि ज्ञान के साथ आशीष दें और एक स्वर्णिम भविष्य प्रदान करें। And bless our precious brother Gurudarshan Kumar and prosper his business and bless the family. हमारे प्रिय भाई गुरुदर्शन कुमार के व्यवसाय को प्रभु जी आप उन्नत करें, परिवार को आप आशीष दें और उन्हें आप उन्नत करें। Let the court case bring him great joy as he gets victory and the loan let it be cleared. In the name of Jesus we pray your blessings upon them. Thank you, Lord. प्रभु जी होने दें कि कोर्ट केस में जय के द्वारा से आप उन्हें महान आनंद प्रदान करें, साथ ही साथ उनके कर्ज जो है वो खत्म होते जाएं और हमारी प्रार्थना यीशु के नाम से उन्हें आशीष दें। Amen. God bless you. यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने अनुभव और गवाहियां लिख भेजें। इसके अलावा आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को भी लिख भेजें। बहन इवेंजेलिन पॉल दिनकरन और उनका परिवार आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपके भेजे हुए पत्रों का उत्तर देंगे। हमारा पता है जेसी हाउस 72 राजाजी साले चेन्नई 600001,